स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हेरोन्स फार्मूला के प्रूफ को। सो वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला होता क्या है? वैसे हम देखा जाए तो 4 to 5 वेज होते हैं इसको प्रूव करने के, लेकिन सबसे जो ईजीएस्ट वे है वो है हमारा ज्योमेट्रिकली मेथड, उससे हम इसको प्रूव करते हैं। सो ओवर हियर प्रूव करने के लिए वी ऑल नो दैट वी हैव टू यूज़ द हेरोन्स फार्मूला to find out the area of the triangle. So over here we have to draw a triangle and these are the 3 vertices A, B, C. 3 vertices हैं और A के अपोजिट उसकी साइड है स्मॉल a, B के अपोजिट इनकी मेजरमेंट है दैट इज स्मॉल b एंड C के अपोजिट स्मॉल c, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ. दिस इज BC, AC and AB. So over here we all know that S is what? S is known as the semi perimeter of the triangle, that is the summation of all the 3 sides divided by 2, and over here we see that a plus b plus c by 2 is the semi perimeter, and the area of the triangle is calculated by under root of s into s minus a into s minus b into s minus c. So overall we have to prove this formula. So our target is what? We have to prove this. So over here we have to prove this is proof. अब बात आते हैं प्रूफ के ऊपर, तो प्रूफ करने के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं हम प्रूफ पे. सो प्रूफ के लिए हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट. सो ओवर हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल, वी ऑल नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट ओवर हियर. सो हाफ बेस इनटू हाइट है. सो हमारे पास बेस तो है, दिस इज ए ले लें या बी ले लें या सी ले लें, कोई भी हम बेस ले सकते हैं. सो बेस ले लिया हमने, हाइट हमको पता नहीं है, सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इट. सो द कंस्ट्रक्शन इज व्हाट? दिस इज कंस्ट्रक्शन इज व्हाट? ड्रॉ AD इज परपेंडिकुलर टू BC. हमने एक परपेंडिकुलर ले लिया ओवर हियर ऑन BC. सो ओवर हियर दिस इज D इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइट, और इसको अज्यूम कर लिया कि दैट दिस साइड विल बी इक्वल टू x and this side will always equals to, because ये a है तो ये x हुआ तो ये क्या हो गया? a minus x will be there. Okay, so in the triangle, these 2 triangles, this one and this one and this AD considered as h, small h. तो यहाँ पे हम बात करते हैं 2 ट्राइंगल्स की. सो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. सो इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB ओवर हियर ADB के अंदर हमने क्या करा? पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करा. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पे जो एक्सप्रेशन आता है हमारे पास क्या आता है? वी हैव टू सी दैट दिस इज h स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है बिकॉज h इज व्हाट? हाइट, दिस इज व्हाट? बेस एंड दिस इज व्हाट? हाइपोटेन्यूज. सो ओवर हियर h स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर हियर, एंड ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट. ओके, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं. सो दूसरे ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ADC अगेन वी हैव टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. सो व्हाट वी सी दैट h स्क्वायर, अगेन h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज, b स्क्वायर minus of a minus x whole square will be there. So this is our second equation again, and we see that from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 both the equations are equals to h square. So we have to equate these 2 equations. So from equation 1 and 2, from 1 and 2 what we see? We have to equate these 2 equations. जैसे equate किया तो क्या आ गया हमारे पास? c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस ऑफ a minus x whole square will be there. क्लियर? आगे चलते हैं. सो अगर हम इसको ओपन करते हैं स्क्वायर को, सो व्हाट वी गेट? दिस इज c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस b के होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते हैं. सो व्हाट वी से? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ ax. क्लियर? सो यहाँ से क्या हो गया? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू व्हाट? एक्स ओवर हियर. दिस कैन बी रिटन एज, देखें ध्यान से, ए स्क्वायर इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. दिस इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन दिस इज ट्वाइस ऑफ ए.
ट्वाइस ऑफ ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर एक्स, ये हमारी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। सो यहाँ से हमने क्या करा, एक्स की वैल्यू निकाली है, फाइंड आउट करिए। अब हम उसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे आगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। सो मार्क दिस इक्वेशन 3, सो दिस इज आवर इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we have to substitute the value of x from equation 3 to equation 1. So over here we see that from equation 1 and 3 over here, so from equation 1 and 3 what we say that we have to put the value of x over here to here. So this is h square is equals to c square minus x square, okay, and we know that the formula of a square minus b square, that can be written as a plus b and a minus b. So over here we can write it as h square is equals to c plus x and this is c minus x, and we have to put the value of this h over here and h square, this c plus x की वैल्यू क्या आ गई, a square plus c square minus b square, a square plus c square minus b square upon this is 2a, this is the first, इसकी वैल्यू आ गई। देन इसकी वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, दैट इज c माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a ओवर हियर। सो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ठीक है। सो उसकी वैल्यू वो आ गई। आगे चलते हैं तो एच स्क्वायर की वैल्यू की बात करते हैं अगेन। सो दिस इज एच स्क्वायर और एलसीएम ले लिया इनका इंडिविजुअल ब्रैकेट्स के अंदर। सो व्हाट वी से दैट द एलसीएम इज ट्वाइस ऑफ ए ओवर हियर, ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर over here, and over here this can be written as again LCM twice of a, this is twice of AC and बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो गए, माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ c स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, दिस विल बी दी फाइनल वैल्यूज वी गेट। आगे चलते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि 2a और 2a को हम बाहर ले लें तो वी गेट व्हाट, h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4a स्क्वायर एंड फाइनली इस वाले ब्रैकेट की बात करते हैं। सो इसके अंदर देखें a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac मिल के एक फार्मूला बनाता है a प्लस सी का होल स्क्वायर। सो ओवर हेयर a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। एंड दूसरा ब्रैकेट इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखें a स्क्वायर सी स्क्वायर और 2ac अगेन परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है लेकिन माइनस का। सो यहाँ पे b है, सो b स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस सी का होल स्क्वायर, दिस इज। तो हमने क्या करा, परफेक्ट स्क्वायर्स फॉर्म कर दिया। आगे चलते हैं तो आगे क्या करते हैं, अब एक डिनोशंस वाली बात है, डिनोशंस की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, वी ऑल नो दैट डिनोशंस में कि दैट वी अज्यूम, लेट वी हैव टू अज्यूम, हमको अज्यूम करना पड़ रहा है ट्वाइस ऑफ एस इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की टर्म्स में आगे हमारी वैल्यूज आने वाली हैं। सो हम उनको अज्यूम कर लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी अगर आता है तो उसको हम ट्वाइस ऑफ एस मानेंगे। आगे चलते हैं। सो अब हमने क्या करा, इस इक्वेशन के अंदर मार्क दिस इक्वेशन एज फोर्थ इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर हमने ट्वाइस ऑफ a कर दिया, सब्ट्रैक्ट बोथ द साइड। सो यहाँ आ गया ट्वाइस ऑफ एस माइनस ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी माइनस ट्वाइस ऑफ a, ओके। सो ओवर हियर व्हाट वी गेट, 2 कॉमन ले लिया इस इक्वेशन से, व्हाट वी गेट s माइनस a इज इक्वल टू दिस इज b प्लस c माइनस a, दिस इज आवर फिफ्थ इक्वेशन। In the same manner we have to find out the value of another 2 equations. This will be equals to a plus b minus c. a plus b minus c can be written as twice of s minus c. Again हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन के अंदर, फोर्थ इक्वेशन के अंदर twice of c both the side सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे को इक्वेशन 6 मिल जाएगी। In the same manner similarly over here we get the value of this is b, this is a plus c minus b. Again what we see that twice of s minus b, this is our equation number 7, okay। So we have to solve this equation from here to here, हम इसको सॉल्व करते हैं और ये वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। So over here we have to get this value
एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4a² एंड दिस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट कैन बी डन एज एक बार प्लस एक बार माइनस, सो दिस कैन बी डन एज a प्लस सी प्लस बी। क्लियर? अगेन दूसरा क्या आएगा, a प्लस सी माइनस बी, एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया। आगे चलता हूँ, इस वैल्यू को भी तो एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, सो b माइनस ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो गए, a प्लस सी, और एक बार प्लस ले लिया तो b प्लस a माइनस सी, दिस इज द वैल्यू। क्लियर है? आई थिंक so over here we see that from these 4 5 6 and 7 equation, out of these 4 equations we have to substitute the value। देखिए a plus b plus c, a plus b plus c की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, twice of s, so हमने यहाँ से उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 1/4a² and this can be done as twice of s। आगे चलते हैं, a plus c minus b, a plus c minus b इक्वेशन 7 से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या आ गया उसके लिए हमारे पास ट्वाइस ऑफ s माइनस बी, दिस इज द वैल्यू, ये मल्टीप्लाई में है सब। आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं तो क्या आ जाएगा, दैट इज b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए, फ्रॉम इक्वेशन 5th वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू s माइनस ए। अगेन आगे चलते हैं, दिस b प्लस ए माइनस सी, b प्लस ए माइनस सी, अगेन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस फ्रॉम इक्वेशन 6, वी गेट ट्वाइस ऑफ s माइनस सी। ठीक है, सो ये वैल्यूज आई हमारे पास। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल आउट करेंगे, 2 विल बी कैंसिल आउट बाय दिस 4 एंड फाइनली व्हाट वी गेट, h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस s, ओके s, और ये a स्क्वायर था तो बाहर आ गया 1/a की फॉर्म में। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज s, ये आ गया हमारे पास, रीअरेंज करता हूँ मैं इसको, s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, एंड दिस इज 2 into 2 that will be 4, और स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, सो दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस 2/a and under root of s into s minus a, s minus b and s minus c. This is what? This is the final value. What we get? This is the final value of h. ये हमने h की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे। अब h आ गया, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था हाफ बेस इंटू हाइट, बेस पता है, हाइट पता लग गई, वी हैव टू फाइंड आउट दी फॉर्मूला। सो ओवर हियर वी सी दैट हमने क्या करा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस कैन बी डन एज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस क्या आ गया मेरे पास, हाफ बेस है, दिस इज होल बेस a एंड h इज द स्मॉल h की वैल्यू क्या है, दिस इज द वैल्यू। सो व्हाट वी से दैट ट्वाइस ऑफ a अंडर रूट के अंदर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, दिस इज द वैल्यू। ये वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। सो अगेन 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल हो गया, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया हमारे पास, दिस कैन बी रिटन एज दिस s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रूफ, this is the proof of this Heron's formula, hence we can say that hence proved, hence proved। so ये था हमारा proof of Heron's formula। आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। so thank you so much and all the very best।